अस्सलामुअलैकुम गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बेसिक इनपुट आउटपुट C++ के अंदर। अभी तक हमने काफी चीजें देखी, अब टाइम आ चुका है यूजर से इनपुट लेने का और उसको आउटपुट देने का। कोई भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, उसके साथ यूजर इंटरेक्ट करता है, तो उस प्रोग्राम की जिम्मेदारी है कि वो यूजर के इंटरेक्शन का जवाब दे। यानी कि अगर यूजर उसको इनपुट दे तो वो कुछ प्रोसेसिंग करके आउटपुट दे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे बेसिक इनपुट आउटपुट C++ में किस तरह होते हैं। अब जो C++ है वो बहुत सारे लाइब्रेरीज के साथ आता है जो कि हम यूज कर सकते हैं इनपुट और आउटपुट करने में। हमने देखा था कि इनपुट और आउटपुट के लिए हम स्ट्रीम का इस्तेमाल करते हैं, और स्ट्रीम क्या करता है, स्ट्रीम हमें फैसिलिटीज देते हैं कि हम लोग डेटा को इनपुट कर सके और डेटा को आउटपुट कर सके जैसा मन चाहे। तो C++ में बहुत सारे लाइब्रेरीज होते हैं जैसे IOMNF, लेकिन हमने अभी तक स्ट्रीम में देखी है और उसी को ही हम इस्तेमाल करेंगे। अब लोग सोचेंगे कि स्ट्रीम का क्या मतलब है। स्ट्रीम की फुल फॉर्म होती है आउटपुट इनपुट स्ट्रीम, और ये स्ट्रीम के अंदर ये जो स्ट्रीम है इसका मतलब है सीक्वेंस अल्फाबेट। यानी C++ में डेटा को इनपुट और आउटपुट करने का जो फ्लो होता है उसको हम लोग स्ट्रीम बोलते हैं। इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम होती है हमारी वो स्ट्रीम जहां पर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ बिट्स होता है इनपुट डिवाइस से मेन मेमोरी तक। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर एक प्रोग्राम है तो वो सबसे पहले मेन मेमोरी के अंदर लोड होता है। तो अगर ये आपकी ये मेन मेमोरी है तो उसके अंदर सबसे पहले प्रोग्राम लोड होगा और उसके बाद चलेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर आपका डेटा फ्लो हो रहा है इनपुट डिवाइस से जैसे कीबोर्ड या माउस है हमारा, अगर वहां से फ्लो हो रहा है मेन मेमोरी के अंदर, तब हम उसको इनपुट स्ट्रीम कहेंगे। और आउटपुट स्ट्रीम क्या है, जब प्रोग्राम ने कुछ प्रोसेसिंग करी और इसके बाद यूजर को डेटा दिया एग्जांपल डिस्प्ले के अंदर, यानी डेटा का जो फ्लो हो रहा है वो मेन मेमोरी से आउटपुट डिवाइस की तरफ हो रहा है, इसको हम कहते हैं आउटपुट स्ट्रीम। तो ये दोनों हम लोग किस तरह यूज कर सकते हैं, और एक बेसिक प्रोग्राम जो कि यूजर से इनपुट लेता है और उसको कुछ करके देता है, ये किस तरह लिखा जाता है। चलो चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और वहाँ पर कोडिंग करके देखते हैं। सो गाइज, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने VS कोड के अंदर, और मैं यहाँ पर एक फाइल बना देता हूँ tut5.cpp। यहाँ पर tut5.cpp फाइल मैंने बना ली। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये जो C++ ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट है उसको एक्सेस कर लेना। बहुत ही कम लोगों ने एक्सेस किया है अभी तक। मैं चाहता हूँ कि सब लोग इसको एक्सेस करें, बुकमार्क कर लें और सेव भी कर लें। इससे होगा क्या कि आप लोगों को ये जो सीक्वेंस में मैं वीडियोस बना रहा हूँ वो सीक्वेंस में ही मिलेंगी। वापस आते हैं अपने VS कोड में, और यहाँ पर हम लिखने वाले हैं वो बेसिक प्रोग्राम जो कि क्या करेगा, यूजर से सबसे पहले इनपुट लेगा और इनपुट लेके कुछ प्रोसेसिंग करके आउटपुट देगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने मेन लिखा तो मुझे ये कोड मिला। ये मुझे कौन दे रहा है, हमने जो C++ की एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी वो मुझे ये कोड दे रहा है। और अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं करी तो C++ लिखना, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक एक्सटेंशन मिलेगी या इंस्टॉल का आप लोगों को ऑप्शन आएगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की है इसीलिए मुझे नहीं आ रहा। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को करवाई थी। अगर आप लोग शुरू से वीडियोस देखते आ रहे हैं तब आप इस चीज से वाकिफ होंगे। अब यहाँ पर इस चीज को हम नहीं देखेंगे, इसको हम मिटा देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे पिछले वीडियोस में लिखा था #include iStream, हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया और उसके बाद हमने कहा कि हम स्टैंडर्ड नेम स्पेस इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर एक कमेंट लिखा था, मैंने इसको मिटा दिया। मैं यहाँ पर करूँगा क्या, एंड num1 और num2 नाम के दो वेरिएबल बना दूंगा। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा cout, और उसके बाद यहाँ पर मैंने ये जो दो लेस देन वाले सिंबल लगा दिए हैं, इसका एक नाम होता है ऑपरेटर का, और इस ऑपरेटर को हम कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज इंसर्शन ऑपरेटर, क्योंकि ये बेसिक चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। ये चीजें शायद आपसे कोई ना पूछे, लेकिन अगर आपसे कोई कह दे इंसर्शन ऑपरेटर लगाओ और आप लोग उसका मुंह देखते रह जाओ, तो मैं ये नहीं चाहता कि आप लोगों ने अगर मेरे से C++ सीखी है और आप लोगों को कोई बोले कि इंसर्शन ऑपरेटर क्या है तब आप लोगों को मालूम हो। तो आप लोग अब इंसर्शन ऑपरेटर जानते हैं कि क्या होता है। मैं यहाँ पर जल्दी से लिखूंगा एंटर द वैल्यू ऑफ num1, और उसके बाद
बाद हमने देखा था कि जैसे ही हम बैकस्लैश n लगा देंगे तो हमारे पास एक न्यू लाइन आ जाएगी। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मुझसे पूछा जाए कि वैल्यू एंटर करो num1 की, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है cn, और cn के बाद हम लिखते हैं ये ग्रेटर देन वाले सिंबल। अभी जिस तरह हमने देखा कि इसको इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं, उसी तरह ग्रेटर देन वाले सिंबल को एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर क्यों? इसका मतलब है एक्सट्रैक्ट कर लो, जो भी इनपुट दिया जा रहा है उसको ले लो। इंसर्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी आउटपुट है उसको स्क्रीन पर रख दो। तो ये है काउट के साथ यूज होने वाला इंसर्शन ऑपरेटर। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा cn num1। अब इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि num1 के अंदर वो वैल्यू ले लो जो भी वैल्यू यूजर देने वाला है। सो फार सो गुड, हमने अपना प्रोग्राम यहाँ तक लिखा। अब यहाँ पर जिस तरह हमने num1 की वैल्यू ली है उसी तरह हम num2 की वैल्यू भी ले लेंगे। तो आप इनको कॉपी करके नीचे ले आना। num2 मैं लिख दूंगा यहाँ पर, और इसको भी मैं num2 कर दूंगा। अब यहाँ पर होगा क्या, num1 और num2 की वैल्यू हमसे मांगी जाएंगी। इसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ cout, और उसके बाद मैं लगा देता हूँ अपना इंसर्शन ऑपरेटर। मैं यहाँ पर सिंपल ही लिखूंगा द सम एज, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ जो भी हमारा सम है num1 प्लस num2। अब मैंने यहाँ पर जो हमारे ऑपरेटर है उनके बारे में मैंने नहीं बताया। प्लस करने से बस ये समझ लो कि दोनों का सम आ जाएगा, और हम इन चीजों को अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इतना प्रोग्राम अगर मैं चला दूं, अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनको प्रॉब्लम हो रही है प्रोग्राम रन करने में, तो मैं उन लोगों को कहूंगा कि आप लोग सही डायरेक्टरी में आकर, जो कि होती है बाय डिफॉल्ट अगर आप VS कोड यूज कर रहे हैं, आप लोग लिखेंगे G++ और उसके बाद अपने प्रोग्राम का नाम, जैसे कि मैं यहाँ पर tut5.cpp लिख दूंगा क्योंकि मैं ये फाइल कंपाइल करना चाहता हूँ। और जैसे ही मैं इसको कंपाइल करूंगा मेरा a.exe बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर A और टैब दबा दूंगा और a.exe को रन करूंगा। तो ये देखो मुझसे पूछ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ num1। num1 की वैल्यू मैं 3 डाल देता हूँ, और एंटर द वैल्यू ऑफ num2। तो मैं यहाँ पर 6 डाल देता हूँ num2 की वैल्यू, और 6 और 3 9 होता है, तो इसलिए इसने बता दिया द सम इज 9। तो मैंने यहाँ पर इंटीजर बना दिया था num1। उसके बाद मैंने cout यूज किया इंसर्शन ऑपरेटर के साथ। cn हमारा फंक्शन होता है लेने का, यानी कि एक्सट्रैक्ट करने का, यानी कि यूज करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हमने देख लिया एक प्रोग्राम सिंपल सा जो कि क्या करता है, यूजर से 2 नंबर लेता है और यूजर से 2 नंबर लेने के बाद उनमें कुछ कंप्यूटेशन करता है, और कंप्यूटेशन करने के बाद आउटपुट को प्रोड्यूस करता है। तो ये जो प्रोग्राम था इसको हमने सबसे पहले कंपाइलर के थ्रू कंपाइल किया, और कंपाइल करने के बाद हमने इसको a.exe में कन्वर्ट किया, और फाइनली हमने इसको रन किया, और रन करने के बाद रिजल्ट यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आप लोग इस बटन का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने कोड रनर एक्सटेंशन इंस्टॉल की है तो आप लोग इस बटन का यूज कर सकते हैं। और अगर फॉर एनी रीजन आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो मैं कहूँगा सिंपल टर्मिनल पर आ जाओ, G++ यूज करना चालू कर दो, और इस पर ज्यादा ना पढ़ो, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोग विंडोज 7 या पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं और उनमें कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। अभी मैं यहाँ पर 54 और 4 लिखूंगा तो यहाँ पर 58 आ चुका है। तो इस तरह हमारा ये जो प्रोग्राम है ये रेडी हो चुका है a.exe। इसको बार बार मैं रन कर सकता हूँ। मैं 5 और 8 लिखूंगा तो यहाँ पर 13 आ गया, और मैं इसको अलग अलग नंबर्स के लिए यूज कर सकता हूँ। अब मैं इसको अलग अलग नंबर के लिए यूज कर सकता हूँ। ये मेरा सॉफ्टवेयर बन चुका है a.exe। अभी मैं इसको अपने दोस्त को दे सकता हूँ, वो इसको अपने विंडोज मशीन में चला सकता है और ये प्रोग्राम जो है रन कर सकता है। सो आई होप कि आप लोगों को ये बेसिक प्रोग्राम समझ में आया होगा, और बेसिक इनपुट और आउटपुट हमने इसमें किस तरह से किया ये समझ में आ गया होगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों ने मेरी C++ की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की अभी तक तो काइंडली आप लोग डिस्क्रिप्शन से C++ की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, उसको बुकमार्क भी कर लें और उसी के साथ साथ सेव भी कर लें उस प्लेलिस्ट को, ताकि कोई भी वीडियो ऐड हो तो आप लोगों को शुरू से सीक्वेंस में ये कोर्स देखने को मिले। अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस।